हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 8 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक की सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सम्स करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद साइड्स n इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180। यानी कि यह फॉर्मूला हमें ये बताता है कि कोई भी पॉलीगन जिसकी साइड्स अगर n हो और अगर हमें उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा n-2 इंटू 180 और n की जगह पर हम लिखेंगे उसकी साइड्स, यानी कि उसकी कितनी साइड्स हैं। अब जैसे कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो ट्रायंगल का अगर हमें इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो हम n की जगह पर 3 लिखेंगे। अगर हमें क्वाड्रेटिक का इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो यहाँ n की जगह पर हम 4 लिखेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड सम कर लेते हैं कुछ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर सम दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो हमें यहाँ पर सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालना है एक रेगुलर पेंटागन की। तो हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पेंटागन में 5 साइडें होती हैं, तो हम n की जगह पर यहाँ 5 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में करने वाले हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि यहाँ पर n जो है वो 5 के इक्वल है, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। और अगर हम इसका एंगल सम निकालें तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला n-2 इंटू 180। तो n यहाँ पर 5 है, 5-2 मल्टीप्लाई 180। तो इस तरह से 5 में से 2 गए 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 183 जा 540। तो इस तरह से 540 डिग्री जो है वो पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। यानी कि पेंटागन इस तरह से होता है, तो इसमें ये सारे एंगल का जो सम है वो 540 के बराबर होगा। उसी तरह से नेक्स्ट देखें हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर n की जगह पर भी यूज़ करूँगा 6 को। तो यहाँ एंगल सम निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि ये होगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर n जो है 6 के इक्वल है, तो 6-2 मल्टीप्लाई 180। तो 6 में से 2 गए तो बचे यहाँ पर 4, तो 4 मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ पर 184 जो होता है 720। तो इस तरह से 720 जो है वो हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नोनागन का पूछा हुआ है कि सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। तो नोनागन में 9 साइड्स होती हैं। तो आप n की वैल्यू 9 लेके इसको कैलकुलेट कीजिए और कमेंट कीजिए आंसर। अब चलते हैं सेकंड फॉर्मूला पर। तो देखिए, सेकंड फॉर्मूला में दिया हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन विद n साइड्स। तो मतलब अगर हमें किसी भी पॉलीगन की डायगोनल्स निकालनी हो कि कितनी डायगोनल्स उसमें हैं, तो हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि n मल्टीप्लाई n-3/2। n मतलब यहाँ पर कितनी साइड्स है उसकी, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागन, ऑक्टागन और पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। तो सबसे पहले हेप्टागन की बात कर लेते हैं। तो जो हेप्टागन होता है वो होता है 7 साइड्स का। तो अगर मुझे पता करना हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगी तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे मालूम है कि n यहाँ पर है 7 के इक्वल, क्योंकि हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ इक्वल होगा, तो ये होगा n मल्टीप्लाई n-3/2। तो यहाँ पर हम n को यूज़ कर लेते हैं। n है 7 इंटू में 7-3/2। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गए 4 और यहाँ पर अपॉन में 2 से हम 4 को कैंसिल कर देते हैं। 2 जा 4 और 7 जा 14। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें 14 डायगोनल्स होगी। अब देखिए, आगे अगर हम देखें तो आगे हमसे पूछा है कि ऑक्टागन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। तो ऑक्टागन की हम साइड लिख लेते हैं। तो ऑक्टागन में होती है 8 साइड्स, तो n यहाँ पर 8 के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे n मल्टीप्लाई n-3/2। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 8-3/2। तो यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया 5, 8 में से 3 गए अपॉन में 2 और 2 से हम 8 को काट लेते हैं 4 जा पर, तो 4-5 जा 20। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्टागन में 20 डायगोनल्स होंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 सम मैंने कर दिया, एक सम आप सॉल्व करके कमेंट कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। हमें नंबर ऑफ साइड्स पता करनी हो रेगुलर पॉलीगन की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 360 ऊपर लिखते हैं, उसके अपॉन में लिखते हैं मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब ये जो रेगुलर वर्ड यूज हो रहा है बार बार, ये रेगुलर वर्ड का मतलब ये है कि जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, ऐसा पॉलीगन। जब साइडें इक्वल होती है तो एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है एक रेगुलर पॉलीगन का जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का है। तो देखिए, नंबर ऑफ साइड्स के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ साइड्स होता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला शॉर्ट में लिखूंगा। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन में मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए, मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पर 360 ऊपर आ गया
और एक्सटीरियर एंगल का मेजर 40 डिग्री गिवन है मुझे, तो यहाँ पर मैं 40 लिखूँगा। 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गई, तो 4 की टेबल में 36 जो है वो 9 जब आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी 9 साइड्स होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 4 कहता है कि मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल होता है 180 माइनस मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो अगर हमें किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का मेजर ना पता हो, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का अगर हमें ना पता हो, तो हमें क्या करना है, 180 डिग्री में से माइनस कर देना है उसका इंटीरियर एंगल। मतलब उसका इंटीरियर एंगल हमें गिवन जरूर होगा, हम वो उसे माइनस करेंगे 180 में से, तब हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। तो देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है और हमें इंटीरियर एंगल गिवन है। तो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ साइड्स ही निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन था, जबकि यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है 4th में, लेकिन हमें एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर गिवन है। तो इट मीन्स मुझे जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल का, लेकिन यहाँ पर तो इंटीरियर एंगल गिवन है। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल को निकालना होगा पहले। जब मैं एक्सटीरियर एंगल को पता कर लूँगा तब मैं नंबर ऑफ साइड्स को भी निकाल पाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ। तो मैं उसका फॉर्मूला लिखूँगा यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी अभी सीखा है कि एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हमें क्या करना है, 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने पूरा पीछे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 180 डिग्री में से मैं लेस करूँगा 165 डिग्री को। तो लेस करने के बाद यहाँ पर आ जाता है 15 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल जो है मेरा 15 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लूँगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अपॉन में 15, तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो 24 होंगी। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। देखिए फॉर्मूला नंबर 5 में दिया हुआ है मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल होता है 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो अब हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए अगर पूछा जाए रेगुलर पॉलीगन का, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि 15 जो है वो नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो हमें यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होगा यहाँ पर 360 ऊपर और यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स। देखिए 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स है 15, यहाँ पर कट करेंगे। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 24। तो यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री का होगा। अब एक सम और करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है अ पॉलीगन हैज़ 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड डज इट हैव। तो एक पॉलीगन की 27 डायगोनल्स हैं, तो कितने साइड उसकी होंगी हमें ये निकालना है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल होता है n मल्टीप्लाई n माइनस 3 अपॉन में 2, इसके इक्वल। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें गिवन है कि ये 27 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, और इक्वल टू n हमें पता ही नहीं है, नंबर ऑफ साइड तो हमें निकालना ही है। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा n², n को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3n, और अपॉन में है 2। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54। तो 54 इक्वल टू n² -3n। अब इस 54 को मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ रह जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू n² -3n -54। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। तो स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 54 चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो हमें माइनस का 3 चाहिए। तो दो नंबर मैंने सोच लिए हैं, वो दो नंबर होंगे माइनस का 9 और प्लस का 6। तो प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से -3 बनेगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि -9 और +6 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -54 भी बनेगा। तो देखिए अब लिख लेते हैं इसको कि n², अब -3n को हम लिख सकते हैं -9n + 6n -54। अब इन दोनों में से n कॉमन मिलेगा हमें, यहाँ n आ गया कॉमन, इधर से एक n बचा, माइनस का साइन, इधर से बचा 9। अब अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर हमें कॉमन मिल जाता है 6, और जो 6 होगा वो हमें प्लस का मिलेगा, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, +6, इधर से बचा n, यहाँ पर -9 बचा। अब अगर हम पूरे में देखें, यहाँ पर n - 9 कॉमन मिल जाता है हमें, और इधर आएगा n + 6 जो कि बच गया है, n + 6 ही बच गया, और n - 9 कॉमन आ गया। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हाँ n - 9 0 के इक्वल होगा, और n + 6 भी 0 के इक्वल होगा।
तो इस तरह से तो अगर मैं -n को राइट में शिफ्ट करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ आ गई है +9, और इधर मैं +6 को राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये बनेगा -6, तो n की वैल्यू -6 भी आ गई है। देखिए यहाँ पर हम माइनस वाले को रिजेक्ट कर देते हैं और प्लस वाले को एक्सेप्ट करेंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स 9 के इक्वल होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।